हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण मंजरी का पाठ 11। आज इस वीडियो में हम वाच्य के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे, यानी वाच्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने काल के बारे में पढ़ा और समझा था, तो आज ये काल व वाच्य पाठ का पार्ट 2 है, यानी दूसरी वीडियो जिसमें हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले वाच्य कहते किसे हैं, वाच्य का अर्थ क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। तो क्रिया के उस परिवर्तन या बदलाव को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का हमको पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी कर्ता मेन है, कर्म मेन है, या फिर भाव की प्रधानता है, भाव की जो है बहुलता है, इसमें है क्या, यही वाच्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता यानी किसकी मुख्यता है, वही वाच्य कहलाता है। वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, यानी वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, जिसकी मुख्यता होती है, उसी के हिसाब से क्रिया का लिंग और वचन चलता है। जैसे आगे हम एग्जाम्पल के हिसाब से क्लियर करेंगे। दादी माँ रामायण पढ़ती हैं। दादी माँ द्वारा रामायण पढ़ी जाती है, बच्चे द्वारा हंसा जाता है। तो बच्चों, ये जो उपयुक्त वाक्य दिया गया है, ये ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें ये जो पहला वाक्य है, इसमें जो है ये कर्तृवाच्य है, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता है। और यहाँ पर जो है ये कर्मवाच्य है और ये भाववाच्य है। ठीक है, अब नीचे हम देखते हैं। उपयुक्त वाक्यों में से प्रथम वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार रखी गई है। यानी ये जो पहला जो वाक्य है, दादी माँ रामायण पढ़ती है, इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार रखी गई। कर्ता कौन है, दादी माँ है, और इसमें क्रिया क्या है, पढ़ता है, और कर्म क्या है, रामायण है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कर्ता के हिसाब से जो भी वचन और लिंग रखा जाता है, वही जो है कर्तृवाच्य जो वाक्य होता है। अब दूसरे वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार न होकर कर्म रामायण के अनुसार रखी गई है। यानी यहाँ पर जो है पहले वाक्य में तो हमने देखा कर्ता के हिसाब से वचन और लिंग को रखा गया है, लेकिन जो दूसरा उदाहरण है इसमें कर्ता के हिसाब से न तो लिंग है न तो वचन है, बल्कि ये कर्म के अनुसार है। कर्म कौन है, इसमें रामायण है, रामायण के कर्म के अनुसार इसमें लिंग और वचन रखा गया, इसलिए ये कर्मवाच्य है। और तीसरा वाक्य जो है इसमें न तो कर्ता की प्रधानता, यानी न तो कर्ता इसमें मेन है, न तो कर्म ही उपस्थित है, इसमें कर्म भी नहीं है, यहाँ भाव की प्रधानता है, इसलिए ये जो भाववाच्य का उदाहरण है। यानी हंसना क्या है, ये भाव ही तो है, तो बच्चे द्वारा हंसा जाता है, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम वाक्य में कर्ता, दूसरे वाक्य में कर्म तथा तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है। तो स्टूडेंट, आपको ये समझना है कि इसमें जो है कर्ता की प्रधानता है, इसमें जो है कर्म की प्रधानता है, और इसमें भाव की प्रधानता है। तो इसमें कर्ता दादी माँ है, और इसमें कर्म जो है रामायण है, और इसमें भाव है हंसना, यानी हंसा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम वाच्य के भेद। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। कर्ता, कर्म तथा भाव के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले सरल शब्दों में हम आपको समझाते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब आगे इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। कर्तृवाच्य, जब वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी जब कर्ता की मुख्यता हो, तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। यानी जो कर्तृवाच्य होता है उसमें जो भी क्रिया होती है वो क्रिया का लिंग, अर्थात वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, और वो जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या फिर वो किस पुरुष में है और वो किस वचन में है, ये सब जो है कर्ता के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कर्ता के हिसाब से ही कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, पुरुष और वचन डिसाइड होता है, और उसी के हिसाब से वो चलता है। जैसे तरुण पुस्तक पढ़ता है, बच्चे निबंध लिखते हैं,
यहाँ तरुण तथा बच्चे ये दोनों कर्ता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो किसी काम को करने वाला होता है वही कर्ता कहलाता। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है पढ़ने का? कौन पढ़ रहा है? तरुण, इसलिए तरुण करता है। और यहाँ काम क्या हो रहा है? निबंध लिखने का। कौन लिख रहा है? बच्चे निबंध लिख रहे हैं। तो तरुण और बच्चे यहाँ पे दोनों करता है। और पुस्तक व निबंध कर्म है। और इस एग्जाम्पल में पुस्तक कर्म है और इस एग्जाम्पल में निबंध कर्म है। और पढ़ना और लिखना क्रिया है। तो पढ़ता इसमें जो है क्रिया है, इसमें लिखते जो है क्रिया है। तो कर्ता के अनुसार पढ़ता है तथा लिखते हैं, अतः यहाँ कर्तृवाच्य है। तो बच्चों यहाँ पे तरुण जो है वो कर्ता है और कर्ता के हिसाब से यहाँ पे जो है पुस्तक यानी एक ही पुस्तक है। पढ़ता जो है यहाँ पे क्रिया भी एक ही लगेगी, एक वचन की। तो यहाँ पे जो है कर्ता के हिसाब से क्लियर हुआ कि इसमें एक वचन की क्रिया जो है लगनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे कर्ता पे डिपेंड है, इसलिए ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। जब बच्चे निबंध लिखते हैं, बच्चे यहाँ पे बहुवचन है, तो यहाँ पे कर्ता बहुवचन का है, तो इसलिए इसमें जो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तो ये किस पे डिपेंड है? बच्चे यानी कर्ता के ऊपर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कर्मवाच्य। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी अभी हमने पढ़ा था ना कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो उसी तरह कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य में लिंग, क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार होता है। यानी जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता के हिसाब से चलता है, लेकिन कर्मवाच्य में सब कर्म के हिसाब से चलता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बंदर से केले खाए जाते हैं, बच्चों से कहानी सुनी जाती है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में केले और कहानी ये दोनों कर्म है। तो यहाँ पर केला और कहानी कर्म है, तो कर्म के हिसाब से ही उसकी क्रिया बनाई गई है। जैसे केले खाए जाते हैं और कहानी सुनी जाती है, तो कर्म के अनुसार ही यहाँ पर जो है उसके वचन और लिंग बदल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर जो है इन दोनों उदाहरणों में कर्मवाच्य है। अब नेक्स्ट है भाववाच्य। तो जब वाच्य में भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं, और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। जैसा कि बच्चों कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में कर्म होता है, लेकिन कर्तृवाच्य में कर्ता के हिसाब से कर्म चलती है, और कर्मवाच्य में जो है उस वाक्य में जो है उसकी क्रिया जो है और जो कर्ता है वो कर्म के हिसाब से चलते हैं। लेकिन भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। इसमें क्रिया सदैव अन्य पुरुष, एक वचन वो पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि भाववाच्य में भाव की मुख्यता होती है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। और जो भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो सदैव अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे, अंकित से डरा जाता है, बच्चों से दौड़ा जाता है। तो इसमें जो है डरा जाता है, दौड़ा जाता है, ये दोनों जो है कर्ता नहीं है और नहीं कर्म है, बल्कि ये भाव है। अतः इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। और जैसा कि यहाँ पर दिया गया, क्रिया सदैव अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं अंकित ये पुल्लिंग है, और बच्चों से दौड़ा जाता है ये भी जो है पुल्लिंग ही है। तो इस तरह से इन दोनों उदाहरणों में जो है भाववाच्य की प्रधानता, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल भाववाच्य के हैं। अब इसमें आगे हम देखते हैं कर्तृवाच्य वाक्यों में क्रिया सकर्मक तथा अकर्मक दोनों हो सकती है। अर्थात जो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में हो सकती है। यदि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है तो वह कर्मवाच्य में परिवर्तित होता है। अर्थात अगर कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो अगर सकर्मक क्रिया होगी तो उसको हम कर्तृवाच्य में से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। कर्तृवाच्य में जो वाक्य होता है कर्तृवाच्य का, उसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में हो सकती है। और कर्तृवाच्य में क्रिया अगर सकर्मक की होगी तो उसको जो है हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट है, यदि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक होगी तो उसे हम भाववाच्य में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात अगर कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक है तो वो कर्मवाच्य में बदल सकती है, लेकिन अगर कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक है तो वो भाववाच्य में बदल सकती है।
भाववाच्य में कर्ता भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी भाववाच्य में कर्ता हो भी सकता है, यानी कर्ता रहता भी है और नहीं भी रहता है। जैसे हितांश लिखा नहीं जाता है, इसमें बच्चों हितांश जो है ये कर्ता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब गाया नहीं जाता, तो ये भाववाच्य का जो उदाहरण है ये जो है कर्ता के बिना है, इसमें कर्ता नहीं है। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ते हैं तथा क्रिया का लिंग पुरुष व वचन कर्म के अनुसार लगाते हैं। अर्थात अगर हम कर्तृवाच्य का कोई वाक्य है, अगर उसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, तो कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा जोड़ेंगे। जैसे राम से सेब काटा जाता है, या फिर राम के द्वारा सेब काटा जाता है। और यहाँ पर जो क्रिया का लिंग होगा, पुरुष होगा, वचन होगा, वो कर्म के अनुसार हम लगाएंगे। ठीक है। अब आगे है वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, यानी हम कर्तृवाच्य का कोई वाक्य है तो उससे हम कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में से या के द्वारा जोड़कर क्रिया को कर्म के लिंग वचन व पुरुष के अनुसार बदल देते हैं। कर्मवाच्य में सामान्य भूतकाल की क्रिया प्रयोग की जाती है। अर्थात अगर हम कर्तृवाच्य का कोई सेंटेंस है उसे हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो उसमें से या के द्वारा जोड़ेंगे, और जो क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार उसका लिंग वचन और पुरुष जो होगा, और कर्मवाच्य में सामान्य भूतकाल की क्रिया का प्रयोग होता है। तो ये देख लेते हैं कर्तृवाच्य का कुछ वाक्य जिसको कर्मवाच्य में बदला गया है। जैसे वह पत्र लिखता है, इसका हम कर्मवाच्य में बनाएंगे, उससे पत्र लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो अध्यापकों से छात्रों को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे से जुड़ा है। राधा बाजार जाती है, तो राधा से बाजार जाया जाता है, तो ये कर्मवाच्य में बदला। माली पौधे लगा रहा है, कर्तृवाच्य, अब इसको कर्मवाच्य बनाएंगे, माली द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। सृजन गिटार बजाता है, तो सृजन द्वारा गिटार बजाया जाता है। तो ये थे कर्तृवाच्य से कुछ वाक्यों को कर्मवाच्य में बदला गया है। तो इसमें जो है कर्म कौन है, पत्र है। इसमें जो है कर्म कौन है, छात्र है। इसमें कर्म बाजार है, इसमें पौधे कर्म, इसमें गिटार कर्म है। तो यहाँ पर जो है इस कर्म के हिसाब से इसका जो है वचन है, लिंग है और पुरुष है। ठीक है बच्चों। अब आगे है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो जब कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्म नहीं होता है तो उन्हें कर्मवाच्य में न बदलकर भाववाच्य में बदला जाता है। अर्थात कर्तृवाच्य का कोई जो वाक्य हमारे पास है लेकिन उसमें अगर कर्म नहीं है तो उसे हम कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते हैं। कर्मवाच्य में हम उसी टाइम पे उसी शर्त पर बदल सकते हैं जब उस वाक्य में कर्म हो, लेकिन अगर कर्म नहीं है तो उससे हम भाववाच्य का शब्द यानी सेंटेंस बना सकते हैं। कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा या द्वारा जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ वाक्य दे रखे हैं कर्तृवाच्य का जिससे भाववाच्य में बदला गया है। इसे बच्चे तैर रहे हैं, यह कर्तृवाच्य है, लेकिन इसको भाववाच्य में बदला गया से शब्द लगाकर बच्चों से तैरा जा रहा है। मतलब यहाँ पे लास्ट में तैर रहे हैं तो इसमें तैरा जा रहा है, तो ये भाववाच्य का जो है वाक्य बन गया। राहुल हंसता है तो राहुल द्वारा हंसा जाता है। वह नहीं खाता, उससे खाया नहीं जाता। दादी माँ चल नहीं सकती, दादी माँ से चला नहीं जा सकता। छात्र पढ़ेंगे, छात्रों से पढ़ा जाएगा। तो ये था कुछ कर्तृवाच्य के वाक्य जिसे भाववाच्य में बदला गया। और इसको भाववाच्य में हम कैसे बदले, क्योंकि इसमें कर्म नहीं था इसलिए ये भाववाच्य में बदला गया, लेकिन ऊपर एक कर्तृवाच्य का कुछ वाक्य इसमें कर्म था इसलिए इसको हमने कर्मवाच्य में बदला। तो ये थे कुछ नियम, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के शब्द बनाना और कर्तृवाच्य से भाववाच्य के शब्द बनाना। तो इसमें जो है हमारा वाच्य से संबंधित संपूर्ण जो है जानकारियां कंप्लीट हुई। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।